भागलपुर में प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर शहर भर में उल्लास और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कचहरी चौक स्थित बेनिडिक्ट चर्च, डायोसिस क्राइस्ट चर्च घंटाघर, सेंट जेवियर चर्च समेत विभिन्न गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सुसज्जित किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से गिरजाघरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चर्चों में विशेष आराधना और प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बेनिडिक्ट चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में फादर ने प्रभु यीशु के जीवन और उनके संदेशों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ईसा मसीह का जन्म प्रेम, शांति, करुणा और भाईचारे का संदेश देने के लिए हुआ था। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। हालांकि इस पावन अवसर पर चर्च के गेट समय से पहले बंद किए जाने को लेकर कई श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखने को मिली। देर से पहुंचे लोगों को चर्च में प्रवेश नहीं मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण घर से निकलने में देर हो गई, लेकिन क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार पर प्रार्थना के लिए सख्त समय सीमा उचित नहीं है। लोगों का कहना था कि प्रभु यीशु प्रेम और अपनापन सिखाते हैं, ऐसे में किसी को प्रार्थना से वंचित करना दुखद है। हालांकि चर्च प्रबंधन की ओर से गेट के बाहर मोमबत्ती जलाने की व्यवस्था की गई थी, जहां लोगों ने श्रद्धा के साथ प्रार्थना की, लेकिन गेट बंद रहने का मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। देखा जाए तो आज बड़ा दिन है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सबकी विश पूरी हो। कोई भी ऐसा बच्चा हो, ऐसा कोई फैमिली वैसा नहीं हो जिनकी विश पूरी नहीं हो। मैं भी इनकी आशा से आई हूँ कि बस अच्छे से विश हो, बस और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं तो अपने पापा मम्मी के लिए लंबी उम्र और कुछ नहीं। प्रार्थना की है। क्या नाम हुआ? मानवी सोनी, भागलपुर बरारी। जॉब मिले, मैं बहुत आगे बढ़ूं, यही मांगा मैंने गॉड से। यही प्रार्थना की। यस। भागलपुर पुलिस ने कोतवाली थाना परिसर में आज जन संवाद का आयोजन किया। जन संवाद में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी, कोतवाली एसएचओ सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनका मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे सप्ताह में 2 दिन जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुने, ताकि लोगों को एसपी स्तर के पदाधिकारियों तक आने की आवश्यकता न पड़े। कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जन संवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है। जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा पाएंगे। उसी संबंध में आज कोतवाली थाना अंतर्गत जन संवाद की सुनवाई करी गई थी। यहाँ पर जो आम जनता आई हुई थी और शांति समिति के कुछ सदस्य भी आए हुए थे, उन्होंने जो वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करी है, कुछ फीडबैक दिया है और कुछ तरीके के अपराध जो बढ़ रहे हैं उस संबंध में भी कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई है। उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ लोगों की समस्याएं आई थी इंडिविजुअल की, किसी का भूमि विवाद आया था, किसी की मोबाइल खोने की सूचना थी, उस संबंध में भी हम लोग सुनवाई करेंगे। सभी के आवेदन लिए गए हैं, उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इस सप्ताह के अंतर्गत उनको रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। भागलपुर जिला में तापमान लगातार गिर रहा है और शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी, निमोनिया, फ्लू और वायरल संक्रमण से बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। डॉक्टर का कहना है कि इस मौसम में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। अलीगंज महेशपुर कालीस्थान के समीप स्थित एडवांस चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता। ठंड लगने से उनके शरीर का तापमान
तेजी से घटता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर राजीव ने बताया कि खासकर वे बच्चे जो समय से पहले जन्मे हो, एलर्जी से ग्रसित हो या अस्थमा की समस्या से पीड़ित हो, उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन बताते हैं कि ठंड के मौसम में बच्चों को लेयरिंग यानी परतदार कपड़े पहनाना सबसे जरूरी है। एक मोटे स्वेटर की बजाय हल्के लेकिन कई परतों वाले कपड़े ज्यादा बेहतर सुरक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह और शाम का वक्त बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है, इसलिए डॉक्टर ने अभिभावकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि छोटे बच्चे ठंड के प्रभाव को जल्दी सहन नहीं कर पाते, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में एडवांस चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि बच्चों को टोपी, मोजे और दस्ताने जरूर पहनाएं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। बच्चों को गुनगुना पानी पिलाएं और ठंडी चीजों से परहेज कराएं। थोड़ी सी सावधानी आपके बच्चों को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच बच्चों की सेहत को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। ठीक है, अभी तो सबसे जो है हम लोगों को नवजात शिशु और छोटे बच्चे जो होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, तो उनको ठंड से बचाना ही सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। तो प्राथमिकता के लिए हम लोग को कैसे बचाना है, तो सबसे पहले उनकी क्लॉथिंग पे हम बोलेंगे कपड़ा, बच्चे को कपड़ा कितना पहनाना चाहिए जो कि उसके लिए उचित है। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे को हम लोग एक क्लॉथिंग होता है, कोवर क्लॉथिंग, दोनों पे ध्यान रखना है। सीधा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितना कपड़ा हम लोग पहनते हैं उससे एक कपड़ा ज़्यादा बच्चे को हमें पहनाना है, उससे ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनाना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग ज़्यादा कपड़ा पहनाएंगे तो ओवर क्लॉथिंग की वजह से ही बच्चे जो है बहुत स्वेटिंग होता है, बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है। और अगर हम लोग अपने से जितना हम लोग पहने उससे एक लेयर ही कपड़ा ज़्यादा पहनाएंगे तो बच्चा ठंड से बचने के लिए पर्याप्त है। हाँ, लेकिन नवजात शिशुओं में, खासकर नवजात शिशुओं में ठंड से बचाने के लिए हम लोग का मानना है कि जो सिर जो होता है, सिर, हथेली और तलवा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है, जहाँ से हीट लॉस बहुत जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। इसीलिए नवजात बच्चों को सिर को कवर करके रखना है, हाथ में ग्लव्स पहना के रखना है, सॉक्स पहना के, और जितना कपड़ा हम लोग पहनते हैं उससे एक ज़्यादा कपड़ा बच्चे को पहनाना है। ऐसे करके ही हम लोग बच्चे को ठंड से बचा के रख सकते हैं। खाने पीने को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं होती है सर, उस पर क्या कुछ? खाने पीने को लेके जहाँ तक हम लोगों का मानना है, खाने पीने के लिए जिस लोगों को जिस चीज़ से भी एलर्जी है तो उनको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ज़्यादा फिर भी ऐसे इस ठंड के सीज़न में हम लोग जो चीज़ ठंडा की चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज का यूज करना या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, हम लोग बोलते हैं बच्चों को नहीं खिलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। किस तरह की बीमारी ज़्यादा पनपती है शरीर में? तो ठंड के सीज़न में तो बच्चों में खासकर हम लोग बच्चे के बारे में ही बात करेंगे। बच्चों में ठंड के सीज़न में एक तो ठंडा जो बोल रहे हैं कि हम लोग का अगर अच्छे से कवर करके नहीं रखा जाएगा तो बच्चों में हाइपोथर्मिया, नवजात बच्चों में हाइपोथर्मिया एक नवजात बच्चों में एक बहुत गंभीर समस्या है। हाइपोथर्मिया से बच्चे का जो है पूरा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है बच्चे की। ऐसे में कभी कभी बच्चों में इतना सीरियस हो जाता है कि बच्चे की जान जाने की भी खतरा होती है। तो हाइपोथर्मिया सबसे डेंजरस है। उसी में वही क्लॉथिंग के बारे में हम लोगों ने जो बताया है, क्लॉथिंग कवर करके रखना है एक नंबर। दूसरा चीज़, अभी जो है ज़्यादा ठंड के सीज़न में वायरल फीवर्स जो होते हैं ज़्यादा बच्चों में, ठीक है, और कभी कभी बहुत सारे बच्चों में निमोनिया वगैरह भी देखा जाता है। तो बच्चे को देख करके ही हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं बच्चे के फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं कि इसको क्या है, निमोनिया है या ये वायरल फीवर है। तो बचाव सबसे जरूरी है, बचाव ही सबसे जरूरी है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के डीआईजी सह पूर्व रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त रफीक अहमद अंसारी ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर की पहली मंजिल स्थित सभागार में आरपीएफ जवानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। जवानों ने मानव बल की कमी के कारण
12-12 घंटे की ड्यूटी, बढ़ते कार्यभार और बरसों से यूनिट ट्रांसफर नहीं होने की परेशानी खुलकर रखी। डीआईजी ने कहा कि आरपीएफ की चुनौतियां बढ़ी है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने बताया कि स्टेशन पर फेस रिकग्निशन युक्त आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराधियों की पहचान आसान होगी। सीसीटीवी की निगरानी 3 स्तरों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे मौकों पर जिम्मेदारियां बढ़ती है, जबकि हर साल जवान रिटायर हो रहे हैं और नई भर्ती में समय लगता है। जवानों की काउंसलिंग और सुरक्षा कार्यशालाओं के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा सम्मेलन किया स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ, उनके निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मालखाना देखा और रिकॉर्ड रजिस्टर देखे गए। फिर बैरक का निरीक्षण किया गया, ठीक है। और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए पोस्ट कमांडर को निर्देश दिए। क्या यात्रियों की सुविधा के लिए कोई दिशा निर्देश? यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर से थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग के केसेस पे रोक लगाने का प्रयास करें और जो केसेस हुए हैं उनके डिटेक्शन में जीआरपी की मदद करें और डिटेक्ट करके अपराधियों को जीआरपी के हवाले किया। सीसी फुटेज कैमरा चेक किया, मालखाना भी देखा जी। सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी कैमरा हाँ देखा गया और उसमें कैमरे के सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए, ताकि एक यात्री जिससे आवे तो जिस तरीके से गुजरता है कैमरे का सीक्वेंस भी वैसा हो, ताकि मान लीजिए कोई अपराधी हो जाता है तो उसके डिटेक्शन के लिए उसमें आसानी। भागलपुर जिला के पीरपैंती में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट के निर्माण को लेकर बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर पेड़ कटाई का कार्य तेजी से जारी है। लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से क्षेत्र की हरियाली और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि विकास योजनाओं के तहत अगर पेड़ों की कटाई अनिवार्य होती है तो नियमानुसार उससे 3 गुना अधिक पौधरोपण किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीरपैंती परियोजना में भी जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 3 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही लगाए गए पौधों की देखरेख और संरक्षण की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी प्रतिबद्ध है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार का ये सर्कुलर है कि जितने पेड़ हटाए जाएंगे उससे 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। निश्चित रूप से जब पेड़ लगाए जाएंगे तो मजबूत और दृढ़ पेड़ लगाए जाएंगे। उसकी सर्टेन हाइट 3 से 5 फीट कम से कम हाइट होनी चाहिए। उससे अधिक लंबे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। और पेड़ लगाना ही हमारा काम नहीं है। पेड़ लगाने के साथ साथ उसको गेबियन लगाना, उसकी मजदूरी देना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको जो पानी देगा, खाद देगा, उसके लिए आदमी अपॉइंट करना, यदि मृत होता है तो उस पेड़ को रिप्लेस करना, इन सभी चीज़ों के लिए जो राशि है जो गवर्नमेंट टू जो एजेंसी राशि ट्रांसफ़र हुई है, इन सभी चीज़ों के लिए हुई है, क्योंकि हमें पेड़ लगाए जाने हैं और 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाए जाने हैं। ये पावर प्लांट में इस तरह का प्रोविजन चल रहा है? बिल्कुल प्रोविजन चल रहा है। और कहीं भी पेड़ हम हटाते हैं तो उससे 3 गुना की संख्या में पेड़ लगाने का जो पौधे का कॉस्ट है, प्लस जो सॉइल को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसका कॉस्ट है, फर्टिलाइज़र का कॉस्ट है, मजदूर का कॉस्ट है, पानी देने का कॉस्ट है, गेबियन कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इन सभी कॉस्ट को इंक्लूड करके हम लोग उसका बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि पेड़ को हम लोग विधिवत तरीके से मेंटेन कर सकें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिट्टा गांव में फसल चराने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक पक्ष की भैंस दूसरे पक्ष के खेत में घुस गई और फसल को नुकसान पहुंचाने लगी। खेत मालिक ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लाठी डंडों में बदल गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।